नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? धनु राशि के अलावा वह दोस्त जिनकी राशि धनु नहीं है परंतु लगन धनु है, वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मई माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरी स्थिति बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण है। खासकर तृतीय और चतुर्थ भाव अत्यंत ही मजबूत स्थिति में है। धनु राशि की मई मास की गोचर कुंडली आपके सामने है। एक नजर डालें इस गोचर कुंडली पर तो तृतीय भाव पर मंगल एवं शनि युति योग में संचार कर रहे हैं। चतुर्थ भाव पर गुरु एवं शुक्र की फुल कृपया प्राप्त हो रही है। पंचम भाव पर अतिशत्रु ग्रहों राहु एवं सूर्य के मध्य अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई है। बुध शत्रु स्थान पर गोचरस्थ है तो केतु एकादश भाव पर आपकी आर्थिक स्थिति को बल प्रदान कर रहा है। मई माह में गोचरवश केवल 3 ग्रह सूर्य, मंगल और शुक्र ही राशि परिवर्तन करेंगे। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। हर एक ग्रह की बात करेंगे, जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साहस, पराक्रम और स्वास्थ्य के संबंध में। राशि स्वामी गुरु और रोग भाव के स्वामी शुक्र का चतुर्थ भाव पर मजबूत अवस्था में गोचर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। दोस्तों, इससे शारीरिक आरोग्यता प्राप्त होगी, शरीर निरोग रहेगा, स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। 15 मई को आरोग्यकारक सूर्य का भी रोग स्थान पर गोचर रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। तृतीय भाव पर मंगल एवं शनि का गोचर आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहा है। आपका अपने प्रति विश्वास और उच्च मनोबल आपको हर मोर्चे पर विजयी बनाएगा। तृतीय भाव पर शत्रु ग्रहों का गोचर भी सफलता एवं उन्नति प्रदान करता है। ग्रह गोचरीय स्थिति आपको जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण बनाए रखेगी। अब देखते हैं धन, सुख, संपत्ति और घर परिवार के संबंध में ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से केतु का एकादश भाव पर गोचर बहुत लाभप्रद है। एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर केतु का गोचर और एकादश भाव के स्वामी शुक्र का उच्च अवस्था में चतुर्थ भाव पर गोचर आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान कर रहा है। अगर इस समय जन्म कुंडली भी आपको सहयोग कर रही है तो आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं अधिक बनेगी। आपका आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। दोस्तों, इस अवधि में भूमि, भवन और वाहन से संबंधित कार्यों से लाभ और सुखों में वृद्धि होगी। वाहन से संबंधित कोई पहले से परेशानी है तो अब वह परेशानी भी दूर होती दिखाई देगी। ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी मई मास विशेष लाभ और उन्नति के अवसर प्रदान करेगा। कमीशन के रूप में मोटा मुनाफा हो सकता है। मेरे वह दोस्त जो पैतृक संपत्ति संबंधी किसी विवाद से चिंताग्रस्त हैं, उन्हें भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। धन भाव के स्वामी शनि का पराक्रम भाव पर गोचर बहुत उत्तम है। आपकी मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से धन पीछे पीछे भागा चलाएगा। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। गुरु एवं शुक्र की सुख स्थान पर मजबूत स्थिति सुखों में वृद्धि करेगी। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। कुल मिलाकर चतुर्थ भाव पर गुरु एवं शुक्र का युति योग धन, सुख और समृद्धि लेकर आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं संतान के संबंध में। संतान भाव राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में है, जो कि संतान के संबंध में व्यर्थ की चिंता, परेशानी पैदा करेगा। संतान क्षेत्र से उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होगा। दोस्तों, 15 मई तक संतान भाव पर राहु केतु का युति योग संतान के साथ मतभेद जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। परस्पर तालमेल की कमी रहेगी। इस अवधि में आपके स्वभाव में भी क्रोध के भाव की अधिकता रहेगी। क्रोध के वशीभूत होकर संतान के साथ कभी कभार तनाव बढ़ सकता है।
परंतु संतान कारक गुरु की शुभता से मामला बिगड़ेगा नहीं, संतान के साथ तालमेल बना रहेगा। गुरु की कृपया से संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। 15 मई को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। अब राहु सूर्य का युति योग टूटेगा, संतान सुख में वृद्धि होगी, पुराने मतभेद दूर होंगे। कुल मिलाकर 15 मई के बाद संतान क्षेत्र से सुखद एहसास का अनुभव करेंगे। 17 मई को संतान भाव का स्वामी मंगल भी राशि परिवर्तन कर गुरु के शुभ प्रभाव में आ जाएगा। इससे भी संतान के संबंध में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। दोस्तों, बात करते हैं कार्य, व्यवसाय और व्यापार के संबंध में। 15 मई के बाद सूर्य का छठे भाव पर बुध के साथ युति योग कार्य, व्यवसाय और व्यापार के संबंध में सकारात्मक है। छठे भाव पर सूर्य का गोचर नौकरी पेशा दोस्तों को पदोन्नति के अवसर पैदा करेगा। आपके अधिकारों और प्रभाव क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा। दोस्तों, कार्यस्थल पर आपके साथ विरोधाभास रखने वाले और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में रहेंगे। छठे भाव पर सूर्य का गोचर खासकर शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। शत्रु आपके बढ़ते प्रभाव से प्रभावित हैं, भयभीत रहेंगे। कार्य, व्यवसाय और व्यापार के संबंध में सरकारी सहयोग आपके साथ बना रहेगा। सरकारी नीतियों से लाभ होगा, यश, पद, प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। इसके अलावा कर्म भाव पर 3 ग्रहों की दृष्टि कर्म भाव को मजबूती प्रदान कर रही है। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रदान बनेंगे। इस अवधि में आप अपनी लगन, मेहनत, ज्ञान, बौद्धिक योग्यता और कार्यकुशलता से सफलता में उन्नति प्राप्त करेंगे। कार्य, व्यापार में कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से शनि आपको सहयोग कर रहा है। दाम्पत्य और प्रेम जीवन के संबंध में मई माह मिला जुला रहेगा। दाम्पत्य और प्रेम जीवन में आनंद और प्रसन्नता का माहौल भी बनेगा, तो कभी कभार संबंधों में कुछ खटास भी देखने को मिलेगी। गुरु एवं शुक्र की शुभता से मामला बिगड़ेगा नहीं, बात तू मैं तक ही सीमित रहेगी। दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध का छठे भाव पर गोचर जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। दोस्तों, 15 मई तक प्रेम प्यार भाव पर राहु एवं सूर्य का युति योग प्रेम संबंधों के मामले में शुभ नहीं है। प्रेम संबंधों को लेकर पिता के साथ कुछ मनमुटाव पैदा हो सकता है। इस समय अपने प्रेम संबंधों का किसी के आगे खुलासा ना करें। 15 मई के बाद पिता के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। 23 मई को प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र भी राशि परिवर्तन कर प्रेम प्यार भाव में प्रवेश कर जाएगा। प्रेमियों के लिए यह समय सुखमय और आनंदमय रहेगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। इस समय प्रेम जीवन में नए प्रेम प्रसंग का आगमन हो सकता है। बात करें शिक्षा और विदेश के संबंध में, तो पंचम भाव पर राहु का गोचर विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी करेगा। बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों और शरारतों पर अधिक व्यय करेंगे। शुक्र की लाभ भाव अपने ही भाव पर दृष्टि से विद्यार्थियों को मेहनत करने से सफलता मिलेगी, परंतु राहु को बुद्धि पर हावी ना होने दें। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बनाए रखें। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले दोस्तों को राहु की गोचरीय स्थिति का बहुत लाभ मिलेगा। मेरे वह दोस्त जो विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, उनको भी समय सहयोग कर रहा है। द्वादश भाव पर 3 ग्रहों की दृष्टि विदेश से संबंध स्थापित कर रही है, या घर परिवार का कोई सदस्य विदेश यात्रा पर जा सकता है। कुल मिलाकर मई माह सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।